जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके और साइंस से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और साथियों, अगर आपने सही से तैयारी किया है तो आज के इस क्लास में आपको कम से कम 25 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो चलिए देखते हैं कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज के इस टारगेट को पार कर पाते हैं। तो पूरा सेशन को ध्यान से देखना है। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये हमारा डेली का बिहार पुलिस का क्लास का टाइमिंग है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो याद रखिएगा मेरिस्मेटिक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मेरिस्मेटिक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत उत्तक का अध्ययन होता है। कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 8। लेकिन आपको इसमें याद रखना है कौन कौन से राज्य है, राज्यों के नाम आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन की बात करें, ये उत्तराखंड से संबंधित है। कहाँ से, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये आपका आ जाएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, और 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो बिहार में आपका कैमूर पड़ता है, और कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चूना पत्थर के लिए। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में अग्रणी सबसे राज्य कौन सा है, तो आपका उड़ीसा है। तांबा की बात करें तो राजस्थान का जो खेतड़ी है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए वाला, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 29 दिसंबर नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, नगुल ट्रम। नगुल ट्रम भूटान देश की मुद्रा है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है। आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है। सही आंसर है 7%। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं श्वेत कोशिका, यानी श्वेत रक्त कणिका, जिसको WBC कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। आपको टारगेट को ध्यान में रखना है, 25 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करने हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्सिलिया। ये आपका थैलोफाइटा में नहीं, ये टेरिडोफाइटा में आता है। याद कीजिए, हमने बताया था आपको थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन सभी के बारे में। महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है। आंसर है बाया निलय। ठीक है, बाया निलय के शीर्ष पर महाधमनी शुरू होती है।
1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्यारे बच्चों, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है और इसकी कमी से क्या होती है? तो खून नहीं जमता, यानी रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो इसका आविष्कार किया था किसने? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, डोइजी एंड डैम ने। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? इस क्वेश्चन को हमने आपको हजारों बार कराया है। तो प्यारे बच्चों, आंसर है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ना कि जंतु कोशिका में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मेलानिन किससे स्रावित होता है? आंसर है त्वचा के क्रोमेटोफोर से। ठीक है, त्वचा के क्रोमेटोफोर से मेलानिन निकलता है। कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर। और साथियों, बिहार पुलिस के लिए डेली रात 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे, ठीक है, मैराथन चलता है। मेरा जो मेन चैनल है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इबोला हेमरेजिक बुखार, ये मच्छर के काटने से नहीं होता है, बाकी मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया ये सभी होता है। प्रेरित धारा की दिशा निम्न किसके द्वारा प्राप्त होती है? बिल्कुल 10th का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा हमें मिलती है। ठीक है, 100 वाट का बिजली बल्ब है, इसको 10 घंटे जलाना है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्च आएगा? तो इसको तो निकालने के लिए हमने बोला था आपको कुछ नहीं करना है। 100 वाट का बिजली बल्ब है, कितना घंटा जलाना है उससे गुना कर दीजिए, और कितना यूनिट है उससे गुना कीजिए, यानी कितना रुपया यूनिट है तो 5 रुपया, और भाग में 1000 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो 1 3 जीरो से कट जाएगा तो आपका बचेगा 5, यानी कि 5 रुपया। ठीक, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से मुड़ जाती है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का कारण क्या है ये बताना है। थोड़ा सा सोचकर बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, और ऐसा क्यों होता है? तो चाल विभिन्न होने के कारण, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो चाल जो है भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण कभी अभिलंब की ओर मुड़ता है तो कभी अभिलंब से दूर हट जाता है। ये होता है आपका चाल भिन्न के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो वायु का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा आपका अनिल। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिल। अनल नहीं होता है, अनिल होता है। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो तैरने की इच्छा के लिए शब्द हो जाएगा आपका कौन सा? तो आप कहेंगे तितीर्षा, ये आपका तैरने की इच्छा के लिए। इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? तो चिरंतन का विलोम आपको बताना है, ये हो जाएगा कौन सा? तो आप कहेंगे नस्वर, ये चिरंतन का विलोम है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध रूप में है? तो तिरस्कार बताना है, सबसे शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए, और इसका PDF आपको अभी तुरंत टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि है? तो इसे भी हमने प्रैक्टिस सेट में कई बार बताया है, मैथिल कोकिल। ठीक है, मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। जो दंड पाने योग्य हो वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? आंसर है दंडनीय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए सभी कथन को ध्यान से देखिए, कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, यह भी सही है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था, ये गलत है। ठीक है, ये अधिनियम जो है 1 अप्रैल 1935 नहीं, 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ था।
तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, उपयोग करके सही कथन बताना है। तो 3 तो आपका गलत हो जाएगा, तो सही आपका 1 और 2 है। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये क्वेश्चन तो अब तक आप सभी को याद हो गया होगा, हमने हजारों बार आपको बताया है। कब? तो 1976 में। और इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था। इसी के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? इस क्वेश्चन को कल रात में भी हमने बताया था 8 बजे। आंसर क्या होगा? 15वां। क्या हो जाएगा? 15वां। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था था? यानी संविधान में उल्लेख जिसका नहीं मिलता है वो आपको बताना है। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इसका तो मिलता है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में चुनाव आयोग के बारे में मिलता है, जबकि योजना आयोग का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में अब नीति आयोग है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 का उद्देश्य क्या है? डायरेक्ट उठाकर एग्जाम में क्वेश्चन देगा। तो अनुच्छेद जो आपका 44 है ये किससे संबंधित है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, यह आर्टिकल 44 का उद्देश्य है। हिरोशिमा के कवि कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हिरोशिमा के कवि कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो शॉर्ट में लिखा है अज्ञेय। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? अभी हमने देखा था तिरस्कार के बारे में। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा, तिरह जोड़ कार बराबर तिरस्कार होता है। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? देखिए मनुष्य में टोटल 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। तो जो 22वां जोड़ा है इसको ऑटोसोम कहा जाता है और 23वां जोड़ा को एलोसोम कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? हमने कई बार आपको बताया है खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये आपका पाएगा कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, जबकि मानव में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। यूरिया का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसको पता है कमेंट में छापिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको करा रखा है। अब देखना है आप लोग कितने इसमें सही कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1900 बताइए। 1904 में। ठीक है, करजन के समय में हुआ था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान देश को। ठीक है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, वह कौन सा जिला है? तो आप कहेंगे ये है आपका मधेपुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है?